हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टेक विद साक्षी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मुझे उम्मीद है कि आप सबने लेवल 2 कंप्लीट कर लिया होगा और जो मिनी व्लॉग लेआउट का टास्क मैंने दिया था वो भी ट्राई किया होगा। अगर किया है तो कमेंट्स में लेवल 2 कंप्लीटेड ज़रूर लिखना। तो आज हम देखेंगे HTML लिस्ट। आज का रोड मैप देखते हैं। आज हम HTML के अंदर बहुत ही सिंपल लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखने वाले हैं, HTML लिस्ट। आज हम सीखेंगे कि ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट, डिस्क्रिप्शन लिस्ट, नेस्टेड लिस्ट और उसके बाद एक मिनी प्रोजेक्ट भी बनाएंगे। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन, आप शॉपिंग करने जाते हो, ग्रॉसरी लिस्ट बनाते हो या एग्ज़ाम के टाइम टॉपिक की लिस्ट बनाते हो? अगर मैं ये सब एक ही लाइन में लिख दूँ, लाइक सपोज़ हम शॉपिंग करने गए तो मैंने बिना लिस्ट बनाई सारी एक ही पेज में लिख दिया, मिल्क, ब्रेड, बटर, एग, शुगर, टी, राइस। पढ़ना ईजी होगा? बिल्कुल भी नहीं। हम कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए HTML हमें लिस्ट प्रोवाइड करता है ताकि जो हमारी इन्फॉर्मेशन है वो क्या रहे, क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड रहे। तो आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया तो हो गया होगा कि हम लिस्ट को यूज़ कैसे करते हैं ताकि हमारा जो कंटेंट है वो ऑर्गेनाइज्ड वे में रहे, ताकि हमें ईजिली स्कैन करने में हेल्पफुल हो। रियल लाइफ में लिस्ट हर जगह होती है। शॉपिंग लिस्ट, रेस्टोरेंट मेन्यू, कोर्स टॉपिक, कॉन्टैक्ट लिस्ट और वेबसाइट भी इसी कंसेप्ट को फॉलो करती है। अगर आप अमेज़ोन या फ्लिपकार्ट ओपन करोगे, कैटेगराइज भी लिस्ट ही होती है। रेस्टोरेंट वेबसाइट्स का जो मेन्यू होता है वो भी लिस्ट होता है। इसलिए HTML लिस्ट बहुत यूज़फुल होता है। तो लिस्ट मेक्स कंटेंट ईजी टू रीड, स्कैन एंड अंडरस्टैंड फॉर बोथ ह्यूमंस एंड द ब्राउज़र। हमें समझ आ गया कि हमें लिस्ट की रिक्वायरमेंट क्यों है। अब हमारे पास कुछ HTML में लिस्ट प्रोवाइड की गई हैं। देयर आर 4 टाइप ऑफ लिस्ट। सबसे पहले जो मेन है वो है ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब ऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है? अब हम प्रैक्टिकल करेंगे कि ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट क्या है। तो सबसे पहले ऑर्डर लिस्ट होती क्या है? ऑर्डर लिस्ट यूज्ड व्हेन सीक्वेंस मैटर, आइटम्स आर ऑटोमेटिकली नंबर्ड बाय द ब्राउज़र। मतलब जहाँ पे हमें स्टेप्स लिखने होते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए VS कोड इंस्टॉल करेंगे। देन अगर हम वेब डेवलपमेंट ही सीख रहे हैं तो उसमें HTML कोर है, वो सीखेंगे। देन CSS सीखेंगे और देन जावास्क्रिप्ट सीखेंगे। अगर आप लिस्ट में जावास्क्रिप्ट पहले लिखोगे तो कोई भी बिगनर कंफ्यूज हो जाएगा। तो इसलिए ऑर्डर लिस्ट मैटर करती है जहाँ पे हमें सीक्वेंस फॉलो करना होता है। सेम इन द वे अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट तब यूज़ की जाती है जहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता है। आइटम अपेयर विद बुलेट पॉइंट्स। जैसे हमें फ्रूट्स की लिस्ट बनानी है, चाहे मैं एप्पल पहले लिखूँ या मैंगो, आते तो वो फ्रूट्स के अंदर ही हैं, तो अनऑर्डर लिस्ट उसलिए यूज़ किया जाता है। बोथ लिस्ट टाइप आर यूज्ड LI आइटम टैग्स फॉर ईच एंट्री। बस जब ऑर्डर लिस्ट बनानी है तो ध्यान रखना है हम OL टैग यूज़ करते हैं। OL का मतलब O फॉर ऑर्डर्ड एंड L फॉर लिस्ट। और जब हमें अनऑर्डर लिस्ट बनानी है तो UL यूज़ करते हैं। बाकी उसके अंदर जो लिस्ट बनती है वो LI टैग से बनती है। जैसे आप एग्जाम्पल में देख सकते हो, अगर ऑर्डर लिस्ट बनानी है तो OL के अंदर LI और जो आपको डिस्प्ले कराना है वो लिस्ट के अंदर। सेम वे अगर अनऑर्डर लिस्ट बनानी है तो UL के अंदर LI। तो चलो हम इसको प्रैक्टिकल देखते हैं। मैं सेम HTML कोर्स के अंदर एक फ़ाइल बनाती हूँ, lists.html। शिफ्ट प्लस एक्सक्लेमेटरी के साथ हम एंटर करके अपना बॉयलर प्लेट जनरेट कर लेते हैं और टाइटल दे देते हैं लिस्ट। बॉयलर प्लेट जनरेट करने के बाद हम अपनी पहली लिस्ट बनाएंगे। इसका नाम है ऑर्डर लिस्ट। मैंने आपको समझाया ऑर्डर्ड का मतलब जहाँ सीक्वेंस इंपॉर्टेंट हो। जैसे वेब डेवलपमेंट रोड मैप में सबसे पहले HTML, फिर CSS और फिर जावास्क्रिप्ट। तो चलो सबसे पहले ऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए हम सिंपल H2 टैग दे देते हैं। यहाँ पे लिखते हैं वेब डेवलपमेंट रोड मैप। इसके अंदर अब मैंने बताया था अगर ऑर्डर लिस्ट चाहिए तो सबसे पहले OL टैग लगाना पड़ेगा। इसके अंदर हम लिस्ट बनाएंगे। लिस्ट टैग की हेल्प से हम रोड मैप बना रहे हैं। तो सबसे पहले HTML, देन इसको कॉपी पेस्ट करके बस कंटेंट चेंज करेंगे इसका अंदर, CSS एंड देन वी हैव जावास्क्रिप्ट। तो सेव करके ब्राउज़र रिफ्रेश करके देखते हैं गो लाइव पे जाके। तो देखो ऑटोमेटिकली नंबरिंग आ गई। ये नंबरिंग जैसे वेब डेवलपमेंट रोड मैप HTML नंबर 1 पे, नंबर 2 पे CSS और जावास्क्रिप्ट नंबर 3 पे। और इसी वजह से इसे ऑर्डर लिस्ट बोलते हैं क्योंकि नंबरिंग आ गई।
अब एक क्वेश्चन पूछते हैं वेब डेवलपमेंट के। यहाँ पे हमने स्पेलिंग थोड़े से गलत लिख दें, यहाँ पे ई, और फिर चलते हैं। ठीक है, अब आप लोगों से एक क्वेश्चन, अगर मैं कुकिंग रेसिपी बना रही हूँ तो ऑर्डर लिस्ट यूज़ करूँगी या फिर अनऑर्डर्ड? सोचो और कमेंट में इसका आंसर ज़रूर लिखना। अब प्रैक्टिस के लिए एक और बनाते हैं, जैसे H2 में लिखते हैं मॉर्निंग रूटीन। अब मुझे आप बताइए मॉर्निंग रूटीन पे क्या क्या होता है। मॉर्निंग भी हम ऑर्डर लिस्ट में ही बनाएंगे। क्यों बनाएंगे ये आप कमेंट्स में ज़रूर लिखना। सबसे पहले जो है हम उठते हैं, आफ्टर डैट वेकअप के बाद ब्रश, देन एक्सरसाइज और देन ब्रेकफास्ट। नॉर्मली सबकी यही मॉर्निंग रूटीन होती है। ये तो है नहीं पहले उठते आप ब्रेकफास्ट करते हैं, देन ब्रश करते हैं और देन एक्सरसाइज। तो यहाँ भी ऑर्डर इम्पॉर्टेंट है। तो ये हमारी मॉर्निंग रूटीन आ गई। देख लो यहाँ पे भी ऑटोमेटिकली OL यूज़ करने से हमारे पास नंबर्स आ गए। तो ग्रेट, अब हमें पता चल गया कि ऑर्डर लिस्ट कब यूज़ होती है, लेकिन हर जगह नंबरिंग की ज़रूरत नहीं होती है। मान लो मैं फ्रूट्स लिखना चाहती हूँ या शॉपिंग लिस्ट बनाना चाहती हूँ, वहाँ नंबरिंग का क्या काम? इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास इंट्रोड्यूस हुई है अनऑर्डर लिस्ट। अब हम अनऑर्डर लिस्ट का भी प्रैक्टिकल देखेंगे। लिस्ट में हमारे पास नंबरिंग नहीं होती, इसमें हमारे पास होते हैं बुलेट्स, और ये तब यूज़ होती है जब ऑर्डर मैटर नहीं करता है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसे फ्रूट्स लिखने हैं, बुक्स लिखनी है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, शॉपिंग कार्ट्स, इनमें अगर एप्पल लिखो या मैंगो पहले कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब इसको हम VS कोड में चलते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। OL के बाद हम यहाँ पे कमांड स्लैश से कमेंट दे देते हैं, यहाँ लिख देंगे अनऑर्डर लिस्ट। अब सेम अनऑर्डर लिस्ट में हम एक एग्जांपल लेते हैं। H2 टैग में हम बनाते हैं शॉपिंग लिस्ट। अब अनऑर्डर लिस्ट बनानी है तो कौन सा टैग होगा? UL। देन लिस्ट बनाने के लिए तो अपने पास LI टैग ही है। मिल्क करके कंटेंट चेंज कर लेंगे, मिल्क, ब्रेड, बटर एंड एग। अब चलते हैं अपने ब्राउज़र पे और देखते हैं कि क्या चेंजेस आए। अब देखो, अब नंबरिंग की जगह पे यहाँ पे मुझे क्या दिखाई दिए? बुलेट्स। यही मेन डिफरेंस है ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड लिस्ट में। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। की लिस्ट बनानी है मुझे, तो UL के अंदर LI, और यहाँ पे तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिख सकते हो आप, C++, जावास्क्रिप्ट। देखते ब्राउज़र पे जाके। अब देखो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखने के लिए मैंने अनऑर्डर लिस्ट ही क्यों यूज़ करी? क्योंकि यहाँ पे कोई सीक्वेंस इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, इसलिए अनऑर्डर लिस्ट ही एक परफेक्ट चॉइस है। अब एक छोटा सा चैलेंज आप लोगों के लिए, अगर मैं स्टेप्स टू मेक टी लिख रही हूँ तो अनऑर्डर लिस्ट यूज़ करोगे या फिर ऑर्डर्ड? वीडियो पॉज करो, खुद सोचो और फिर कंटिन्यू करो। तो इसका आंसर है ऑर्डर लिस्ट, क्योंकि टी बनाने के स्टेप्स का सीक्वेंस इंपॉर्टेंट होता है। अब एक तीसरी टाइप की लिस्ट देखते हैं, इसका नाम है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ये बिगनर्स बहुत कम यूज़ करते हैं, लेकिन इंटरव्यू में इसका नाम ज़रूर पूछा जा सकता है। इसका यूज़ तब होता है जब हमें किसी टर्म के साथ उसकी डिस्क्रिप्शन देनी हो। ठीक है, तो जैसे HTML क्या है? स्ट्रक्चर बनाता है। तो HTML डिस्क्रिप्शन लिस्ट का डिस्क्रिप्शन दे रही है। जैसे HTML लिस्ट है, उसका डिस्क्रिप्शन। देन CSS स्टाइलिंग का काम करता है। जावास्क्रिप्ट वेबसाइट को इंटरैक्टिव बनाता है। तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट पेयर टर्म्स विद देयर डेफिनेशन और डिस्क्रिप्शन, परफेक्ट फॉर ग्लोसरीज, FAQs एंड मेटा डेटा। तो हमारे पास जो DL है डिस्क्रिप्शन लिस्ट, ये है रैपर टैग। DT इज डिस्क्रिप्शन टर्म एंड DD इज डिस्क्रिप्शन डिटेल्स। तो चलो इसका भी प्रैक्टिकल देखते हैं। अपने VS कोड में यहाँ पे कमांड स्लैश से दे देते हैं डिस्क्रिप्शन। सेम पहले H2 से हेडिंग देंगे,
टेक्नोलॉजीज। देन अब बताओ कौन सा टैग यूज़ होगा डिस्क्रिप्शन लिस्ट के लिए। हमारे पास होता है डिस्क्रिप्शन लिस्ट के लिए DL टैग, ठीक है। और अगर जो टर्म डिफाइन करनी होती है उसके लिए होता है DT। जैसे HTML के बारे में मुझे डिस्क्रिप्शन देनी है तो उसके लिए DT टैग। अब डिस्क्रिप्शन देने के लिए वी हैव DD, डिस्क्रिप्शन डिटेल। अब मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे, स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज, ओके। देन अब एक और DT लेते हैं, मुझे CSS की भी देनी है। डिस्क्रिप्शन देने के लिए हमारे पास वही DD टैग, यूज टू स्टाइल वेब पेजेस। चलते वेब ब्राउज़र। तो देखो ये हमने डिस्क्रिप्शन लिस्ट बनाई डिस्क्रिप्शन टेक्नोलॉजीज करके। HTML यूज टू क्रिएट द स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज और CSS यूज टू स्टाइल द वेब पेज। हर टेक्नोलॉजी के नीचे उसकी एक एक्सप्लेनेशन आ गई, तो इसको ही बोलते हैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट। रियल लाइफ एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, डिक्शनरी खोलते हो, सबसे पहले वर्ड लिखा होता है, देन उसके नीचे उसका मीनिंग। तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट बिल्कुल इसी कंसेप्ट पे काम करती है। आई होप आपको 3 लिस्ट क्लियर हो गई होंगी, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट और डिस्क्रिप्शन लिस्ट। और आपको ये भी पता चल गया होगा कि हर एक स्पेसिफिक लिस्ट का यूज़ हम कब करते हैं। अब हमारे पास लास्ट बहुत इम्पॉर्टेंट लिस्ट है, इसका नाम है नेस्टेड लिस्ट। नाम थोड़ा फैंसी लग रहा है, आई नो, लेकिन कंसेप्ट इससे भी सिंपल है। नेस्टेड का मतलब क्या होता है, एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट, बस इतना ही। डायग्राम दिख रहा होगा, हमारे पास बैक एंड का डायग्राम है और देन फ्रंट एंड का। फ्रंट एंड एंड देन बैक एंड, मतलब बैक एंड के अंदर फ्रंट एंड, ये एक लिस्ट है, ट्रीटेड एज अ वन लिस्ट, और ये सेकेंड लिस्ट है। इस बैक एंड के अंदर फ्रंट एंड है, तो मतलब list inside list is known as a nested list. The above diagram show how parent category like front end and back end can each container their own child items, creating a clear hierarchy. तो कोड में एग्जाम्पल देख सकते हैं हम कैसे यूज़ करेंगे, बट हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे। इसका की रूल देख लो, द इनर UL और OL मस्ट गो इनसाइड द LI टैग, नॉट डायरेक्टली इनसाइड द पैरेंट लिस्ट। ये अभी आपको समझ नहीं आएगा, इसका हम VS कोड में प्रैक्टिस करते हैं, तब मैं साथ साथ में बताऊंगी। तो चलिए VS कोड में चलते हैं। सेम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए अब हम टेड लिस्ट H2 में लिख लेते हैं वेब डेवलप। उसके बाद अब देखो कैसे बनानी है। सबसे पहले एक पेरेंट बनेगा, पेरेंट के अंदर चाइल्ड बनेगा, UL लिस्ट बनाते हैं। अब इसके अंदर लिस्ट बनाते हैं, ठीक है। लिस्ट टैग क्या लिखेंगे, फ्रंट एंड, ठीक है। अब फ्रंट एंड के अंदर कौन कौन से पार्ट आते हैं, ये UL जो है ये वाला, ये तो पेरेंट कंटेनर हो गया। अब इसके अंदर मैंने लिस्ट बना दी फ्रंट एंड। अब फ्रंट एंड के अंदर मुझे एक और लिस्ट बनानी है, तो उसके अंदर मैं फिर से UL लिखूंगी। अब लिखते जाओ, फ्रंट एंड के अंदर क्या क्या आता है, HTML स्क्रिप्ट आता है, ठीक है। ये LI जो है वो यहाँ पे एंड नहीं होगा, ये इधर एंड होगा, ठीक है। तो ये देखो अब आपको समझ आ रहा होगा, ये हमने एक UL लिस्ट बनाई, UL के अंदर हमने LI लिस्ट बनाई, ठीक। इसको प्रैक्टिस करना, ये कंसेप्ट आपको समझ आ जाएगा। देन एक लिस्ट बना ली। अब व्हाट इफ अगर मुझे UL के अंदर फ्रंट एंड में एक लिस्ट बनाई और बैक एंड में भी एक और लिस्ट बनानी है, सेम यहाँ पे लिखेंगे बैक एंड। वेब डेवलपमेंट में अब देखो फ्रंट एंड तो लिख लिया और बैक एंड लिखते हैं। अब बैक एंड में कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज होती हैं हमारे पास, वो UL टैग्स में, LI में एक्सप्लेन करेंगे। Node.js, REST.js, ठीक है। तो देखो ये एक लिस्ट बन गई फ्रंट एंड की और ये दूसरी लिस्ट बन गई बैक एंड की। तो अब जाके देखते हैं वेब ब्राउज़र पे। तो देखिए वेब डेवलपमेंट, फ्रंट एंड के अलग लिस्ट, बैक एंड के अलग लिस्ट। तो इसको हम बोलते हैं नेस्टेड लिस्ट।
अगर आप किसी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट पर कैटेगरीज देखते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट, ये भी एक तरह का नेस्टेड स्ट्रक्चर होता है, मतलब एक के अंदर एक। इसलिए ये कंसेप्ट रियल वेबसाइट में भी बहुत यूज़ होता है। अब हमने HTML की 4 टाइप्स की लिस्ट देख लिया है। होप आपको क्लियर भी हुआ होगा। साथ साथ में प्रैक्टिस कंटिन्यू रखोगे तो और समझ आएगा। लेकिन सिर्फ अलग अलग एग्जांपल्स बनाना ही इनफ नहीं है। अब टाइम है एक मिनी प्रोजेक्ट बनाने का। यहाँ हम इन सब लिस्ट को एक ही वेब पेज में यूज़ करेंगे और उसके बाद आपके लिए कोडिंग चैलेंज भी होगा। तो हमारे पास मिनी टास्क या फिर मिनी प्रोजेक्ट है, बिल्ड अ रेस्टोरेंट मेन्यू, पुट एवरीथिंग टुगेदर, क्रिएट एन HTML पेज फॉर अ रेस्टोरेंट मेन्यू यूजिंग ऑल द 4 टाइप ऑफ द लिस्ट। अब 4 टाइप ऑफ लिस्ट हमने यूज़ करी, अनऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड, डिस्क्रिप्शन और नेस्टेड। देखो इन्होंने हमें बताया भी है कि कैसे कैसे काम करना है। UL टैग में हमें स्टार्टर्स को लिखना है क्योंकि वहाँ पे कोई स्पेसिफिक ऑर्डर की ज़रूरत नहीं होती है। मेन कोर्स को हमें ऑर्डर्ड में लिखना है और मेन्यू डिटेल्स को डिस्क्रिप्शन लिस्ट में लिखना है। पेयर डिश नेम विद डिस्क्रिप्शन और प्राइसेस और कैटेगरीज नेस्टेड। ग्रुप आइटम अंडर एपेटाइजर्स, मेन्स एंड डेजर्ट्स। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको, VS कोड में चलते हैं और बनाते हैं इस प्रोजेक्ट को। अब यहाँ पे मैं एक फाइल बना लेती हूँ, task2.html। बॉयलर प्लेट जनरेट करते हैं और यहाँ पे टाइटल लिखते हैं रेस्टोरेंट न्यू। ठीक है। अब सबसे पहले देखो क्या करना है, हमें रेस्टोरेंट का मेन्यू बनाना है। तो रेस्टोरेंट का मेन्यू बनाने के लिए सबसे पहले रेस्टोरेंट का नाम भी तो डिसाइड करना पड़ेगा। H1 में रेस्टोरेंट का नाम डिसाइड करते हैं। कुछ भी दे सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग, फास्ट फूड किचन। ठीक है। क्या हेडिंग आई? फास्ट फूड किचन, लुकिंग गुड। नेक्स्ट, अब हमको 4 लिस्ट का यूज़ करना है। तो सबसे पहले उन्होंने क्या बोला है, स्टार्टर्स जो हैं वो UL में लिखने हैं, मेन कोर्स OL में। चलो पहले स्टार्टर्स और मेन कोर्स का बना लेते हैं, फिर से आके देखेंगे कि और क्या रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे H2 टैग लेना बेटर होगा आई थिंक स्टार्टर्स के लिए। स्टार्टर्स किस में बोले हैं, UL टैग में। तो UL टैग लिख लेते हैं। अब स्टार्टर्स में कौन क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसको कॉपी पेस्ट करती हूँ, कंटेंट चेंज कर लेंगे टाइम सेव करने के लिए। आप अपनी मर्जी से कोई भी स्टार्टअप लिख सकते हैं। ठीक है। मेन कोर्स किस में लिखना है, OL टैग में। वैसे मेन कोर्स के लिए कोई OL टैग लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेन कोर्स का भी कोई सीक्वेंस नहीं होता, बट मैं आपको यहाँ पे डिफरेंस दिखाने के लिए मतलब OL और UL का यूज़ कर रही हूँ। मेन कोर्स यहाँ पे सीक्वेंस के लिए OL टैग, OL के अंदर LI टैग। अब जो भी मेन कोर्स आपको पता है आप लिख लो, जो मुझे पता है मैं वो लिख रही हूँ। मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए 2-2 3-3 लिस्ट बना रही हूँ, आप प्रैक्टिस के लिए जितनी मर्जी बना सकते हैं। देन अपने पास था डिस्क्रिप्शन लिस्ट में मेन्यू डिटेल्स के साथ उसकी डिस्क्रिप्शन देनी थी, तो यहाँ पे भी हम H2 टैग बना लेते हैं। डिटेल्स, ठीक है। मेन्यू डिटेल्स में सबसे पहले डिस्क्रिप्शन के लिए तुम्हारे पास DL टैग है। ठीक है। अब जिसके बारे में डिस्क्रिप्शन देनी है उसका नाम लिखना पड़ेगा, तो वो DT है। और फिर डिस्क्रिप्शन देने के लिए अपने पास है DD टैग। मैंने ये डिस्क्रिप्शन लिखी है, आप कुछ भी लिख सकते हो। नेक्स्ट एक और ले लेते हैं, इसके अंदर ही डिस्क्रिप्शन के लिए DT। अब किसके बारे में डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, पनीर टिक्का। डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए DD टैग, स्पाइसेस। ठीक है, 2 काफ़ी हैं।
वेब ब्राउज़र पे चल के देखते हैं कि क्या आ रहा है। देखो, तो हमारा जो रेस्टोरेंट मेन्यू है लिस्ट कुछ ऐसे बन रही है। हमने हेडिंग दी थी फास्ट फूड किचन। स्टार्टर्स में जो है वो यूएल टैग आ गया, देन मेन कोर्सेज हमारे ओएल टैग में आए हैं, और देन डिस्क्रिप्शन मेन्यू डिटेल्स पनीर स्प्रिंग रोल पनीर टिक्का। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि इनके आगे ना एक एचआर से लाइन ब्रेक हो, अलग अलग सेक्शंस आए, हमें पता चले। लाइन ब्रेक के लिए अलग सेक्शंस के लिए हमने सीखा था एचआर टैग। ठीक है, यहाँ पे भी एचआर टैग यूज़ कर लेते हैं, और यहाँ पे भी एचआर टैग यूज़ कर लेते हैं, और इधर भी, ताकि सेक्शंस अलग अलग दिखें। तो अब देखो थोड़ा सा बेटर दिख रहा है। अब आई वांट कि जो स्प्रिंग रोल और पनीर टिक्का है इसको हम बोल्ड दिखाएं, तो हमने उसके लिए कौन सा टैग यूज़ करा था, बी टैग। इसको इसमें रैप कर दो, सेम इसको भी इसी तरह। अब देखते हैं, लुकिंग बेटर। और अगर हमें इसे अच्छे से डिस्क्रिप्शन देनी है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, थोड़ी स्पेस के साथ। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या थी अपनी, आना है हमने यूएल ओएल और डीएल भी कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट है कैटेगरीज नेस्टेड ग्रुप आइटम अंडर एपेटाइजर्स मेन्स एंड डेजर्ट्स। तो चलो बनाते हैं, कैटेगरीज बनाएंगे, उसके अंदर एपेटाइजर्स में कुछ आइटम्स लिखेंगे, देन मेन कोर्स में कुछ आइटम्स लिखेंगे, और देन डेजर्ट्स में। देन अब आगे क्या करना है अपन को, H2 में वैसे ही लिखते हैं, सेम हायरार्की फॉलो करते हैं। H2 में वैसे ही लिखते हैं, यहाँ पे कैटेगरीज। कैटेगरीज में अब हमें क्या चाहिए, यूएल टैग में सबसे पहले LI बनाते हैं, एपेटाइज़र। ठीक है, सेम इसके अंदर अब यूएल टैग बनाएंगे एक, उसमें क्या क्या लिखेंगे, कंट्रोल-C कंट्रोल-V। ठीक है, तो ये हमारी एक लिस्ट कंप्लीट हो गई एपेटाइजर्स वाली। अब हमें मेन कोर्सेज लिखने हैं LI में। तो मेन कोर्सेज भी अपने पास हैं, यहाँ से उठा के यहाँ पे हम कॉपी कर लेते हैं मेन कोर्सेज भी। ठीक है, तो हमारी ये यूएल के अंदर एक लिस्ट बन गई, और ये अपनी दूसरी लिस्ट बन गई मेन कोर्स वाली। ठीक है, अब हमें कौन सी बनानी थी, डेजर्ट्स वाली। तो डेजर्ट्स के लिए भी LI यूज़ करना पड़ेगा। डेजर्ट्स यूएल के अंदर LI पेस्ट करके बस नाम चेंज कर देंगे, और ब्राउनी। ठीक है, तो ये हमारी नेस्टेड लिस्ट भी तैयार हो गई। अब चलते हैं अपने वेब ब्राउज़र में और देखते हैं कि कैसा दिख रहा है। तो ये हमारा वेब पेज कुछ ऐसा दिख रहा है, जिसमें हमने सबसे पहले हेडिंग ऐड करी थी फास्ट फूड किचन, उसके बाद हमने यूएल टैग यूज़ करा है, देन हमने ओएल मेन कोर्सेज में, फिर मेन्यू डिटेल्स में हमने डिस्क्रिप्शन लिस्ट बनाई है, और देन कैटेगरीज में हमने नेस्टेड लिस्ट का यूज़ करा है। तो ये जो हमारा टास्क है वो कंप्लीट हो गया। और अगर आपने ये प्रोजेक्ट खुद से बना लिया तो समझ लेना कि HTML लिस्ट का कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ आ गया है। अब आप किसी भी वेबसाइट में मेन्यू, कैटेगराइज या फिर रोड मैप ईजिली बना सकते हो यूजिंग दिस लिस्ट। तो देखते हैं कि आज हमने क्या क्या समझा। तो आज हमने HTML लिस्ट को कंप्लीट डिटेल्स में समझा। हमने ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, डिस्क्रिप्शन लिस्ट और नेस्टेड लिस्ट के बारे में सीखा, और इन सबको एक ही प्रोजेक्ट में यूज़ करा, जो कि रेस्टोरेंट मेन्यू प्रोजेक्ट। अब मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, सिर्फ वीडियो देखकर मत चले जाना। कोडिंग में इम्प्रूवमेंट तभी आएगी जब आप खुद कीबोर्ड पर प्रैक्टिस करोगे। इसलिए आज का होमवर्क ज़रूर कंप्लीट करना, और कमेंट्स में लेवल 3 लिखना मत भूलना।
तो आज का आपका चैलेंज है, क्रिएट योर ओन HTML पेज विद ऑल द 4 टाइप ऑफ लिस्ट, पिक अ टॉपिक यू लव, चाहे आप शॉपिंग लिस्ट बना लो, डेली रूटीन बना लो, ठीक है। तो इन तीनों में से कोई भी बना लेना, सेम OL, UL, DL और नेस्टेड टैग्स का यूज़ करना। अगर वीडियो में कुछ सच में नया सीखने को मिला है तो लाइक ज़रूर करना और अपने कोडिंग पार्टनर के साथ शेयर भी करना। और रियली में आपको लगता है कि वेब डेवलपमेंट आप सीखना चाहते हो तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट लेक्चर में हम HTML टेबल सीखेंगे। हम सिंपल टेबल से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे प्रोफेशनल टेबल बनाना भी सीखेंगे। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप बिल्डिंग, एंड एज ऑलवेज हैप्पी कोडिंग।